हालत बुरी कर ली, मेरे बाल वाइट हो गए और मेरा वेट 147। अब बीमारी है ही कोई पास नहीं। ये है फैसलाबाद से फाहद अयूब, जो सिर्फ 34 साल में अपने मोटापे की वजह से बूढ़े हो गए और इनका वजन 147 किलो तक पहुंच गया। इनको ब्लड प्रेशर के साथ सांस का भी मसला हो गया, लेकिन फिर इन्होंने 67 किलो वजन कम करके सबको हैरान कर दिया और फिर से जवान हो गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ये कैसे इतना बढ़ गया था, फिर कम कैसे किया, क्या प्रोसीजर था, वो कहानी तो अब्दुल्ला भाई, अब मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। लंबी स्टोरी है। मैं वैसे फ़िटनेस लवर था, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं आ गया बिज़नेस की लाइन में। आपको पता है बिज़नेस ज़रा एक टेंशन वाला काम है, तो स्ट्रेस सीटिंग की वजह से मेरा वेट पहुंच गया 130 के अराउंड। उसके बाद कोरोना में अनफॉर्चुनेटली मेरी छोटी बेटी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपने आप पे जो थोड़ी बहुत तवज्जो देता था वो देनी भी छोड़ दी और बिल्कुल अपने हालत बुरी कर ली। मेरे बाल वाइट हो गए, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, और मेरा वेट पहुंच गया 147 के ऊपर। तो उसके बाद जो सा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था वो इस तरह से था कि मेरी एक क्लास फेलो की शादी थी, जो कि इंजीनियरिंग में मेरे साथ पढ़ता था। हम लोगों को घंबड़ जाना था, सारे क्लास फेलोज इकट्ठे हो रहे थे उधर। तो मैं उधर शादी अटेंड करने के लिए पहुंचा, तो मैं देख के हैरान रह गया। वो सारे तो मेरे बच्चे लग रहे थे और मैं उनके अबू की उम्र का लग रहा था। तो इवन उन्होंने कम्प्लीमेंट के तौर पे मुझे ये भी कह दिया कि फाद भाई, आप तो लगता है टेंट सिलवा के पहनते होंगे जितना आपको फैब्रिक लगता है। तो मैंने कहा भाई अब नहीं, ऐसे नहीं, अगर मैं इनकी एज का हूँ तो मैंने इनसे ज़्यादा फिट होके जाना है। ये मेरी मोटिवेशन थी। तो उस दिन से मैंने अपने आप को फिटनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लिया और स्टार्ट कर दिया अपना वेट को कम करना। कितने बंदों का वैसे एवरेज आप खाना खा जाते थे? अगर देखा जाए उस टाइम तो मैं 2 बंदों का तो खा ही जाता हूँ। दो नहीं। सबसे ज़्यादा कितना खाया आपने? मैंने सबसे ज़्यादा लगा लें 5 नान खाए होंगे एक टाइम में, और उसके साथ 2-3 प्याले चनों के खा लिए होंगे। इससे ज़्यादा नहीं मैं खा पाया, लेकिन काफ़ी खाता था। और दिन में 5 टाइम? ये नान 5 टाइम नहीं खाए, वो वैसे रोटी 5 टाइम खा लेता था। नाम क्या क्या रखे हुए थे आपके? मेरा नाम था जी पत्थर, मुझे कहते थे मेरी हार्डनेस और वो जिसामत की वजह से कि जितने एक दफ़ा पड़ गया, बैठ गया, उठ नहीं सकता। ऐसे ही है। तो आपको सांस का भी इशू आ रहा था? सांस का इशू आ रहा था, एग्जैक्टली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी वॉक को शुरू की तो मुझसे पहले दिन तकरीबन 500 मीटर नहीं चला गया। मैं 500 मीटर वॉक करके बैठ गया। और लोग क्या करते हैं, यूजुअली वो जब देख लेते हैं हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, वो उधर खुद को रोक देते हैं, उनसे आगे कैरी नहीं किया जाता फिट होने के प्रोसेस को, यानी होपलेस हो जाते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं कंटिन्यू करता रहा। पहले वाला जो सा 10 kg है, मैंने वेट आपकी 47 पे वेस्ट कितनी हो चुकी हुई थी? ऑलमोस्ट 58 के अराउंड थी मेरी वेस्ट। और अभी कितनी है? अभी मेरी 30 की पैंट पहनी हुई है मैंने। 30 की? यप। क्या बात है। जब मोटिवेशन आई है आपको, शर्त लग गई कि भाई मैं लूज करके छोड़ूंगा, हाँ जी, तो पैटर्न क्या बना आपका ताकि ये लूज स्किन भी ना बने? मैं ब्लेस्ड इसलिए अपने आप को समझता हूँ कि मुझे फिटनेस की नो हो थी। कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे लेके चलना है। सबसे पहले मैंने अपना जो सा पहला 10 kg है ना, उसके लिए मैंने सिर्फ वॉक पे फोकस की। अपनी डाइट के अंदर से मैंने मीठा, ज़्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड और ये वाली चीज़ें सारी निकाल दी और खाना भी बहुत कम कर दिया। फिर जिम चला गया और जिम जाके मैंने उस पैटर्न को किया शुरू के, मेरे मसल भी बिल्ड होते रहे और नीचे से फैट कम होता रहा। कितना देर वर्कआउट करते थे मैं डेली के मैंने वर्कआउट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। सुबह टाइम भी मैं जिम जाता था, शाम को भी मैं जिम जाता था। वॉक मैंने छोड़ दी थी। सुबह टाइम जब मैं जिम जाता था तब मैं करता था कार्डियो के बाद मेरा कार्डियो कितनी देर? कार्डियो तकरीबन आधा घंटा। उसमें मैं जॉगिंग कर लेता था या स्टेपर मशीन कर लेता था या जो भी ऐसी उधर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो मेरी हार्ट रेट को बढ़ाए। उसके बाद मेरा हार्ट बीट यानी वो बढ़ानी है। हाँ जी, उसे कार्डियो कहते हैं। अगर फर्ज करें मेरे पास घड़ी नहीं है मेजर करने के लिए कि मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई है, तो कैसे? आपको सांस ज़्यादा चढ़ रहा होता है, तो वो जो सांस चढ़ना जब आपको शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी उस टाइम वो कार्डियो की कंडीशन में आ चुकी होती है। इसमें जो सी मेन चीज़ आती है ना, लोग पागल हुए फिरते हैं कि बंदे को सारी चीज़ें छोड़ देनी है, अंडे खाने या उबली चीज़ें खानी है। इस तरह का मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी डाइट को नॉर्मल किया और अच्छा किया। डेली की मैंने तकरीबन 1.5 रोटी खानी शुरू कर दी और उसके साथ साथ दही खाना शुरू कर दिया नाश्ते में। दही कितना? 1 पाव तकरीबन काली मिर्च डाल के या थोड़ी सी उसके अंदर सब्जियां डाल के। काली मिर्च क्यों? वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सही करती है। ओके। और दही के साथ तो अच्छा सब्जियां कौन कौन सी? जो भी मुझे अवेलेबल होती थी, गाजरें हो गई, मूली हो गई, खीरा हो गया या प्याज हो गया, डाल के मैंने
मतलब ये फिक्स नहीं है, आप कुछ भी, आपको जो इस तरह की वेजिटेबल मिल सकती है आप डाल के नाश्ता अगर करें। फ्रूट डाल लें तो फ्रूट भी बेस्ट है, केले डाल सकते हैं आप, उसके अंदर पपीते के साथ खा सकते हैं, एप्पल्स भी डाल सकते हैं, अमरूद डाल सकते हैं, जितनी चीज़ें आप चाहें वो डाल सकते हैं। 125 पे आके मैंने खुद को समझ लिया, मैं फिट हूँ, मैं अच्छा दिखने लग गया, मेरी मतलब हाइट ज़्यादा थी, इस वजह से मेरा इतना वेट को फील नहीं था होता। सिंपल उन लोगों को लगा लें जो सप्लीमेंट पे जाते हैं। सप्लीमेंट जब तक वो लेते रहेंगे उनके मसल के अंदर पंप रहेगा, वो मसल उनके दिखेंगे, लेकिन जैसे ही वो सप्लीमेंट से ऑफ करेंगे उनके मसल फारग हो जाएंगे। उनके मसल रियल हुए नहीं ना, नहीं। फॉर द टाइम हुए, उड़ गए। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने अपने जो उनसे मसल बढ़ाने हैं ना मैंने प्रोटीन डाइट पे जाके बढ़ाने हैं, जो मैं घर में चीज़ें खाता हूँ उसके ऊपर रह के मैंने मसल बढ़ाने हैं। वो लाइफ लॉन्ग होंगे, मसल ड्यूरेबल होंगे, मसल रियल होंगे, और जब मेरी डाइट से ज़्यादा कम हो नहीं सकती, और जब डाइट कम नहीं होंगी तो मेरे मसल भी कम नहीं होंगे। तो ये वाली जो सी फिटनेस है ना, इसका ये फ़ायदा है कि आप जो भी मसल बिल्ड करते हो वो रियल होते हैं और वो जाते नहीं कहीं, और आप वो स्टीरॉयड पोटैटो नहीं बन जाते, आप बिल्कुल फिट दिखते हो। जब आप 10th लेवल पे पहुंचते हैं ना वो एक्सरसाइज की टेक्निक के, आपके मसल के अंदर आप, बल्कि 10th तो बहुत दूर है, 8th पे आपको लगने लग जाता है कि जैसे मेरे मसल खुद से बढ़ने लग पड़े। इस तरह की जो सी टेक्निक हम लोग, जैसे कि थोड़ी सी मुझे भी बताएं। ये आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं जो आपके ट्रेडिशनल आपको जिम में कराई जाती है, फिर आपका वेट उसमें हैवी कर दिया जाता है, फिर उसके थोड़े से आपको सुपर सेट की तरफ लेके आया जाता है, फिर आपके रेप्स फिक्स कर दिए जाते हैं, फिर रेप्स बढ़ा के फिक्स कर दिए जाते हैं, फिर फ्यूजन आ जाती है, फिर कम्बोज आ जाते हैं, फिर हैवी स्टार्टर आ जाता है। अभी आपके लाहौर का एक गुज्जू उस्ताद था 45 की उम्र में, खुद को भी लगाता रहा और लोगों को भी ठोकता रहा, मर गया बेचारा। इंडिया के अंदर अभी मेरे ख्याल में एक 19 साल का लड़का, उसकी डेथ हुई है रिसेंटली, आकाश उसका नाम था। स्टीरॉयड की वजह हाँ से? जी, ये आग से खेलने वाली बात है। बॉडी बिल्डिंग एक फेक स्पोर्ट है, बल्कि एक कह लो कि डेथ स्पोर्ट है। आप अपने आप को फिट नहीं कर रहे होते और आप अपने आप की जिंदगियों से खेल रहे होते हैं। बहुत सी जस्टिफिकेशन आजकल के ये बॉडी बिल्डर्स आपको इंग्लिश में बैठ के दे रहे होते हैं, इनकी बातों में नहीं आना आप लोगों ने, सिर्फ नेचुरल फिटनेस को फोकस करना है। सिर्फ घर के खाने पे, सिर्फ घर के खाने पे अपनी एक्सरसाइज को इवॉल्व करें, और सिर्फ जिम की एडिशन आपकी लाइफ के अंदर। ये लटका क्यों नहीं है आपका जिस्म? अब्दुल्ला भाई, इसकी 3-4 रीजंस होती हैं। जब लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो जाते हैं फिटनेस ट्रेनर के पास या डाइटिशियन के पास। वो क्या करता है, वो ओल्ड स्टेट टाइप या इस तरह का फैट बर्नर टाइप मेडिसिन दे देते हैं, जो कि स्पीड से आपकी फैट को उतार के रख देता है। आपकी स्किन को टाइम नहीं मिल पाता वो आपकी बॉडी के मसल्स के अराउंड टाइट हो पाए। इस वजह से जो बंदे नेचुरली जाते हैं और स्लो जाते हैं, स्लो वेट कम करते हैं, तो स्किन को टाइम मिलता रहता है और स्किन रिकवर होती रहती है, और आपकी लूज स्किन आप अवॉइड कर सकते हैं। यानी जो एकदम वेट लूज करते हैं, हाँ उनकी जी, स्किन बिल्कुल, लटक जाती बिल्कुल है। उनकी स्किन लटक जाती है। स्लो एंड स्टेडी जाएं। स्लो जितना जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन को रिकवरी का टाइम मिलेगा और आपकी स्किन आपके मसल के अराउंड टाइट होती जाएगी। तो 147 से 81 पे आने में कितना टाइम लगा आपको? मुझे 147 से 81 पे आने पे 2.5 साल लग चुके हैं, और ये मैंने 75 पे जाना मुझे 6 महीने और लगने हैं, जब पे मैंने बिल्कुल कैमरा फिट फिजिक में आना। 2.5 साल में आपने कम किया। हाँ लोग जी। कहते हैं हमारा 6 महीने में कम हो जाए। भाई 6 महीने में कम कर लोगे, लेकिन उसके बाद 4 महीनों में जो आप डबल बढ़ा लोगे उसका क्या फ़ायदा। फिटनेस एक आपने गोल अचीव नहीं करना होता, फिटनेस एक जर्नी है जिसपे Lifestyle आपने है। चलना होता है, और जितना आप चलते रहेंगे आप खुद को हेल्दी महसूस करेंगे, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा और आप बहुत सी चीज़ें करने के काबिल हो जाएंगे लाइफ में जो मोटे लोग नहीं कर पाते। जो जितने भी लोग देख रहे हैं अब वो अपना वेट जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, फिट Exactly. करना चाहते हैं, क्या करें? बेसिक स्टेप क्या है? सबसे पहले वो लोग गंदा खाना छोड़ दें। वो लोग मीठा, ज़्यादा नमक और फ्राइड फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को बिल्कुल कम कर दें अपनी लाइफ के अंदर से, बेहतर है निकाल दें। और दूसरा, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट करें जो आके आपकी बॉडी को सूट करती है। ये अगर नहीं वॉक ही करते हैं तो डिपेंड करता है बॉडी की मोबिलिटी किस तरह की है। अगर वो जिम में जाके एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिम जाएं, जिम में एक्सरसाइज करें। अगर वो उनकी बॉडी अभी इतनी मोबाइल नहीं है, उनका इतना स्टेमिना नहीं बना हुआ, तो वो वॉक से स्टार्ट करें। और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा वो डिफ़िकल्ट टाइप की भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे जब उनकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और उनकी जो सा वेट लूज़ करने की इफ़ेक्टिवनेस है या फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात है। अभी आप 81 पे बैठे हुए हैं जी जी। वेट पे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले वाले दिन याद करें और अभी वाले। मेरा अब्दुल्ला भाई एक ख्वाब था, मुझे ख्वाब आते थे मोटापे के अंदर ना, मुझे ख्वाब आते होते थे फहाद साहब की बॉडी है, एब्स बने हुए हैं, वो फिर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं। फिर मैं सुबह उठ के सोचता था फहाद साहब दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है, जन्नत में अगर आप चले गए तो हुरों के साथ शायद आपको ये वाली शौकियाँ मारनी मिल जाएंगी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लोग देखते हैं और अपनी डिज़ायर्ड
फिज़ीक अचीव करने के तकरीबन पास हूँ। आपको पहले बता चुका हूँ 5 से 6 kg मैंने और काम करना है। खुशी होती फिर है, मैं शर्ट उतार के भागता फिरूंगा। भी खुशी होती है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, Satisfaction है। कॉन्फिडेंस आता है। पहले तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता था, अब दिल करता है बाहर फिरूँ, लोगों से मिलूँ, लोग आपको एडमायर करें, बहुत अच्छा लगता है। और इवन मेरा अंदर ये वाली चीज़ है कि जो लोग मतलब इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं मोटापे से, मेरा होता है मैं उनको फ्री गाइड करूँ। मेरी वजह से अगर उनकी लाइफ चेंज हो पाती है तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बीपी हो रहा था आपको, ब्लड प्रेशर का इशू? बहुत ज़्यादा, ना पूछो। अभी अब तो बीमारी है ही कोई पास नहीं इस टाइम। ये नहीं, माशाल्लाह। मोटापा जड़ है बेसिकली। मोटापा बेसिक सब बीमारियों की जड़ है।